जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर टोटल हम लोग 5 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहले हम ये देखेंगे कोरल रीफ्स का मतलब क्या होता है। फिर सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे, यानी सेकंड टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इनके लिए कौन सी कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है इनको ग्रो करने के लिए। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये हमारा आज के क्लास का टॉपिक रहेगा, जो कि पार्ट 1 है। इसके बाद के जो टॉपिक हैं आपके 2, जो कि इनके रिगार्डिंग थ्योरीज हैं, यानी इनके ओरिजिन के रिगार्डिंग थ्योरीज दे रखी हैं, और कोरल ब्लीचिंग क्या होता है ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कोरल रीफ्स के बारे में, तो जब भी आप लोगों ने समुद्र की तस्वीरें देखी होगी या इसकी वीडियो देखी होगी किसी मूवी के अंदर या किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर या सोशल मीडिया पर, तो आपने कई बार ऐसे रंग बिरंगी तस्वीरें देखी होंगी। ठीक है, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहेंगी। उसमें देखा होगा कि उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारी कई बार मछलियां वगैरह घूमती रहती हैं। तो यही जो है आपके क्या है, कोरल रीफ्स कहलाते हैं। यानी कोरल रीफ्स क्या होते हैं? तो ये बेसिकली आपके सबमरीन लैंडफॉर्म्स होते हैं। सबमरीन लैंडफॉर्म कहा जाए तो सबमरीन, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है कि ओशियन के मतलब बिलो पाए जाने वाले, मतलब अगर आपका ये समुद्र का पानी है तो इसके नीचे पाए जाने वाले क्या है, ये लैंडफॉर्म होते हैं। अटॉल की मैं बात करूं तो ये क्या है, कोरल रीफ्स का ही एक टाइप हो जाता है। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि कोरल रीफ्स जो है एक सबमरीन लैंडफॉर्म होते हैं, जो कि बेसिकली एक कोरल पॉलिप्स नाम की लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्हीं के एक्टिविटी के कारण क्या है, ये बनते हैं। ठीक है, कोरल पॉलिप्स क्या हो गए भैया? तो देखिए, इस तस्वीर के अंदर आपको ये जो छोटे छोटे सर्कल के अंदर ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ना, यही क्या है, कोरल पॉलिप्स कहलाते हैं। ये करते क्या है, पहले तो ये जान लीजिए, ये क्या है, एक पूरी कॉलोनी में क्या है रहते हैं, यानी एक साथ, एक अकेले अकेले नहीं रहते। ठीक है, ये क्या है, पूरी कॉलोनी में एक साथ रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। तो ये करते क्या है, ये अपने इर्द गिर्द आपकी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइम भी कहा जाता है, इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव सेल का क्या है, ये फॉर्मेशन करते हैं। और ओवर टाइम यही सेल फॉर्मेशन कर करके क्या है, ये एक लैंडफॉर्म का गठन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा हमने बताया कि ये क्या है, कॉलोनीज में रहते हैं। ओवर टाइम इनके जो सेल होते हैं वो दे कीप एक्यूमुलेटिंग वन ओवर अनदर, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोरल रीफ्स की मैं बात करूं, इन्हें क्या है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इतनी हाई कि इट इज हैज बीन एस्टिमेटेड दैट कोरल रीफ्स जो हैं आपकी, उनके अंदर करीब, मतलब उसके अंदर 1 मिलियन के स्पेसीज जो है पाए जाते हैं। इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट। ठीक है, यानी 10 लाख स्पेसीज जो हैं कोरल रीफ्स के अंदर पाए जाते हैं। दैट्स वाई इन्हें जो है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, ये कैसे दिखते हैं कोरल पॉलिप्स, ये भी क्लियर है, राइट। अब देखिए, आप आगे बढ़ने से पहले हम एक टॉपिक का बात करते हैं, शब्द का। आपको कई बार जब भी आप कोरल रीफ पढ़ेंगे तो सुनने को मिलेगा, वो है लगून। लगून क्या होता है? तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, ये बेसिकली एक सेलो बॉडी ऑफ वाटर होती है, जो किसी एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, जैसे मान लीजिए समुद्र आपका है या ओशियन जो है, उससे क्या है, थोड़ा सेपरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये ओशियन का हिस्सा है, तो लगून क्या होगा, थोड़े से क्या होंगे, इसकी का हिस्सा होंगे, बट क्या होंगे, किसी चीज, किसी बैरियर, जैसे सैंडबैग हो गए, कोरल रीफ्स आपकी हो गई, या किसी आइलैंड वगैरह से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या है, हम लगून कहते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओशियन का हिस्सा है, राइट, बट ये क्या है, ओशियन से थोड़े सेपरेट हैं, थोड़े सेपरेट दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, लगून कहते हैं जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ये शब्द आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत बार आपका रिपीट होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि कोरल पॉलिप्स, यानी जो जीवी होते हैं, कोरल रीफ्स जो हो गए भैया, कोरल पॉलिप्स के द्वारा बनाया जा रहा है।
तो अगर कोरल रीफ्स कहाँ पाए जा रहे हैं, क्या नेसेसरी कंडीशन है उनके लिए, तो हमें क्या है कोरल पॉलिप्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि इनके लिए कौन सी कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है, जो आइडियल एक तरह से कहा जाता है इनके ग्रोथ के लिए। पहला हम बात करते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर की मैं बात करूं तो कोरल पॉलिप्स जो है इन्हें ना ही बहुत क्या है हाई टेम्परेचर, राइट, और ना ही बहुत कोल्ड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। इस दोनों टेम्परेचर में क्या है, दे कैन नॉट क्या सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ये, ठीक है। इनके लिए जो आइडियल टेम्परेचर रखा गया है वो कहा गया है 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो इनके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है। अब हम जानते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, सर्कल थोड़ा इधर उधर हुआ, ठीक है। ये अगर इक्वेटर का रीजन हो गया, या आपका क्या है 30 डिग्री के आसपास, 23.5, 23 नॉर्थ साउथ पे ट्रॉपिकल के एरिया हो जाता है, और उसके ऊपर आपका क्या है अदर रीजन आ जाते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं जो आपकी ये ऐसे टेम्परेचर देखिए जो है ओशियन की, वो आपके ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाती है। उसके बाद हम जाएंगे तो तापमान जो है आपका क्या है धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनके लिए जो कंडीशन टेम्परेचर आपको समझ में आ गया, 20 से 21 डिग्री या 22 डिग्री के आसपास ही जरूरत होती है। तो ये जो है कहाँ पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल ओशियन में पाए जाते हैं, मेनली बिटवीन 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है, बिकॉज दे नीड वार्म वाटर टू सर्वाइव। इसी वजह से अगर आप हम डिस्ट्रीब्यूशन का इनका मैप देखेंगे तो ये क्या होंगे ट्रॉपिकल रीजन के बीच में ही ज्यादातर क्या है ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है। अब सेकेंड कंडीशन की हम बात करें तो जो कोरल पॉलिप्स जो हैं, क्योंकि भैया है तो एक जीव, तो इन्हें क्या है सर्वाइव करने के लिए सनलाइट की क्या है आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हम जानते हैं सनलाइट जो है वो समुद्र के बहुत नीचे अगर हम चले जाएं तो सनलाइट वहां नहीं पहुंचती है, यानी ये जो है जनरली आइडियल कंडीशन जो निकले माना गया है वो सैलो वाटर में क्या है ये पाए जाते हैं, ये वहीं पे ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी 60 से 77 मीटर 80 मीटर के डेप्थ के बाद ये बहुत कम पाए जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं पाए जाते, ठीक है, यानी लिखा भी यहाँ पे है कि इन सम रेयर केस दे हैव बीन फाउंड एट ग्रेटर डेप्थ, बट ज्यादातर क्या है ये सैलो वाटर के जीव हैं, वहीं ये पाए जाते हैं। और लैक ऑफ ऑक्सीजन भी जो है इन्हें क्या है अफेक्ट करता है, क्योंकि डीप वाटर में उतनी ऑक्सीजन आपकी नहीं पाई जाती है। तो सेकेंड कंडीशन आपका ये हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है कि इन्हें जो है क्लीन एंड क्लियर वाटर की आवश्यकता पड़ती है, यानी अगर वाटर आपका मडी हुआ या फुल ऑफ सेडिमेंट हुआ तो वो क्या करता है, जैसे कोरल पॉलिप्स हो गया, ठीक है, इनके माउथ को क्या है ब्लॉक कर देता है, और जिससे क्या है इनकी जो फीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। भाई भैया अगर खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे वाली बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि फ्रेश वाटर इन्फ्लुएंस, इन्हें जो है हमने तो देखा कि दो कोरल पॉलिप्स को सेडिमेंट फ्री की वाटर की आवश्यकता पड़ती है, बट बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर भी क्या है, यानी ऐसे फ्रेश वाटर मतलब कि जनरली वो एरिया जहां पे आपकी जो रिवर्स वगैरह जो हो आके समुद्र में मिलती हो, यानी रिवर के माउथ पे क्या है ये नहीं पाए जाते हैं, वो क्या है इनके ग्रोथ के लिए इंजूरियस होता है। एंड दैट इज वाई ये क्या है अवॉइड कोस्टल लैंड एंड लिव अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ रिवर माउथ, ठीक है। यानी फ्रेश वाटर क्लियर वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ना ही यानी सेडिमेंट फ्री और ना ही, ठीक है, इसकी बात आप समझ गए होंगे जो मैंने कहना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर मैं बात करूं सैलिनिटी की। सैलिनिटी तो इन्हें क्या है, इन्हें प्रॉपर सैलिनिटी कंटेंट की भी क्या है आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक्सट्रीम सैलिनिटी की बहुत आवश्यकता नहीं है इन्हें, ठीक है, ना ही बहुत कम सैलिनिटी, यानी मीडियम। अगर कोई भी चीज आप बात करो तो इन्हें हर चीज मीडियम क्या है पसंद है, ना ही बहुत तेज और ना ही बहुत कम, ठीक है। सो एक्सट्रीम सैलिनिटी इज नॉट सुटेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द availability of calcium carbonate which coral need to build their skeleton. So the ideal salinity range is about 27 parts per thousand to 30 parts per thousand, ठीक है। फिर जो हमने अभी लास्ट टॉपिक में कवर किया ओशियन करंट और वेव्स के बारे में, तो ये क्या है, ये भी क्या है कोरल पॉलिप्स कोरल के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन को मिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। जो ऊपर की ऑक्सीजन है उसको ठीक है पूरे चलाने का काम करते हैं, नीचे पहुंचाने का काम करते हैं, ये फूड पहुंचाने का काम करते हैं इनके पास, ठीक है। साथ ही में आपके जो कोरल्स हैं
ये बेटर ग्रो करते हैं ओपन सीज में इन कंपैरिजन टू एनक्लोज वाटर बॉडीज। इसी वजह से मेडिटेरेनियन क्षेत्र में आप देखोगे तो वहां पे क्या होंगे, कोरल रीफ्स या कोरल पॉलिप्स जो हैं ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगले हम बात बढ़े हैं तो कोरल पॉलिप्स को बेसिकली एक हार्ड सरफेस या एक हार्ड बेस की आवश्यकता पड़ती है ग्रो करने की। यानी ये जो है अगर वो सरफेस जो हो अगर रेतीला हो तो वहां पे क्या है ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या है किसी सबमर्ज्ड रॉक हो गई, कोई आइलैंड हो गई जो कि कठोर हो, उसी के ऊपर क्या है ये ग्रो करते हैं। और उसकी डेप्थ जो हो इट्स नॉट मतलब ज्यादा गहराई ना हो, 90 मीटर 80 मीटर ज्यादा गहरा ना हो। ठीक है, तो होता क्या है पहले कोरल पॉलिप्स अपनी कॉलोनी में आए, इन्होंने क्या किया भैया खाना वगैरह लेना शुरू किया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू किया, हार्ड स्ट्रक्चर बनाया। धीरे धीरे ओवर टाइम क्या है ये स्ट्रक्चर बनते जाता है बनते जाता है बनते जाता है और ये क्या है अपवर्ड क्या है ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाया तो क्या है ये बना बना के धीरे धीरे ऊपर तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं अंटिल दे रीच द सी लेवल। और ये क्या है आउटवर्ड भी क्या है ग्रो करते हैं, यानी ऊपर तो ग्रो करते हैं और बाहर की तरफ भी क्या है ग्रो करते हैं। राइट, उसके बाद 8वां टॉपिक ये है कि कोरल पॉलिप्स जो है जो क्लाइमेट चेंज हम बात करते हैं, क्लाइमेट के अंदर जो बदलाव आ रहा है ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन जो है रीफ को हार्म करते हैं। क्यों भैया, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा और हमने देखा कि इन्हें जो है अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे कोरल ब्लीचिंग क्या हो जाता है वो क्या है कोरल जो है धीरे धीरे अपनी कलर लूज करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या है ये वीक हो जाते हैं। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट, और ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि होता जा रहा है इस वजह से आप आजकल अगर न्यूज कोरल रीफ्स का शब्द तो अगर इन्वायरमेंट आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं तो कोरल रीफ्स का बात आपने जरूर क्या होगा सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है कैसे इनको हार्म किया जा रहा है, कैसे ये जो है डिसअपियर होते जा रहे हैं, इनके अंदर कोरल ब्लीचिंग होते जा रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये हुआ कि कोरल पॉलिप्स ग्रो बेस्ट इन, ठीक है जरूरी नहीं है कि वहीं पे ग्रो हो, ठीक है क्या बेस्ट वहीं पे ग्रो करते हैं, कहां पे इन अ वार्म शैलो क्लियर एंड सलाइन वाटर विथ गुड सनलाइट प्रॉपर करेंट एंड अ सॉलिड बेस बट दे आर हाईली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो बात आपको यहाँ पे समझ में आई। अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पे रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर वहां पे कोई दिक्कत आ रही हो तो हमने इंस्टाग्राम पेज भी क्या है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है अपना, आप वहां पे मुझे मैसेज करके भी क्या है अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़े और बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स के बारे में। तो इनको क्या है दो वे में क्लासिफाई किया गया, एक इनके शेप, नेचर और मोड ऑफ ऑकरेंस के आधार पर, और एक जो है इनके लोकेशन के आधार पर। तो पहले के आधार पर जो है ये 3 तरीके के हो जाते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल। 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। ठीक है, और लोकेशन के आधार पर ट्रॉपिकल एज नेम सजेस्ट और मार्जिनल बेल्ट कोरल रीफ हो जाते हैं। तो हम क्या है फर्स्ट वाले के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड का आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। राइट, तो अगर मैं बात करूं फ्रिंजिंग रीफ के बारे में, तो फ्रिंजिंग रीफ मतलब कोरल रीफ जो कि कंटिनेंटल मार्जिन पे क्या हो डेवलप होते हो या अलोंग द आइलैंड क्या हो डेवलप होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स कहते हैं। यानी कंटिनेंटल मार्जिन का रीजन आपका हो गया, यानी सैलो वाटर का जो ये यहां से ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन कंटिनेंटल मार्जिन का रीजन हो गया, या आपके आइलैंड वगैरह जो हो उसे एकदम सटे क्या है ये जो रीफ्स आपकी पाई जाती हैं जो बनती है उन्हें क्या है फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। ठीक है, यानी दीज रीफ्स आर यूजुअली अटैच्ड डायरेक्टली टू द लैंड, कहने का मतलब मेरा यही है, which means there is little or no gap between the reef and the shore. Alright, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है आइलैंड है, तो एकदम आइलैंड से सटे क्या है ये बने हुए हैं और इनको क्या है फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। ठीक है, इनका जो अपर साइड होता है जनरली वो क्या होता है अनइवन होता है, रफ होता है। ठीक है, और भी इनके रिगार्डिंग आपकी डिटेल दे रखी है, बट वो क्या है आप एक बार पढ़ लेना है पीडीएफ के थ्रू, बस हमें क्या है समझना है कि क्या है ये कहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक है, वही मेन चीज है।
इसके बाद आ जाते हैं, ये जो है दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है क्या आपकी रीफ्स डायरेक्टली फेसिंग द ओपन ओशियन एंड रीफ पार्टली प्रोटेक्टेड बाय अ नेचुरल बैरियर, जैसे आपके लगून वगैरह हो गए, ठीक है। दीज रीफ्स आर फाउंड इन प्लेसेज लाइक सकाउ आइलैंड, साउथर्न पार्ट ऑफ फ्लोरिडा एंड मेहितिया आइलैंड। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक दे रखा है कि ये जो है कई बार यहाँ पे सैलो वाटर लगून क्या है पाए जाते हैं, ठीक है, इनका गठन करते हैं ये। यानी इन सम केसेस स्मॉल गैप इज प्रेजेंट बिटवीन द रीफ एंड द लैंड एंड वाटर फिल दिस स्पेस टू फॉर्म अ सैलो लगून, ठीक है। दिस नैरो लगून को क्या कहते हैं हम, बोट चैनल कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू जो है स्मॉल बोट वगैरह चली जाती हैं, राइट। अब हम बात करें बैरियर रीफ की, तो बैरियर रीफ बेसिकली उन कोरल रीफ को कहा जाता है जो कि कोस्ट हो गया, आइलैंड हो गया, उससे थोड़ी सी दूरी पर उनके पैरेलल जो कोरल रीफ फॉर्म करते हैं उन्हें क्या है हम बैरियर रीफ कहते हैं। एंड दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द लैंड लाइक फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। ये जो है दीज आर द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ कोरल रीफ होती हैं, कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। इनकी जो आउटर साइड होती है जनरली है जब मॉडरेट टू स्टीप स्लोप, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये आपका क्या है एक लैंड है, तो रीफ यहाँ पे क्या हुआ आपका बना और क्या है थोड़े से पैरेलल बने हुए हैं इसके क्या है लैंड के, और बीच में क्या है ये जो सेपरेट कर दिए इन्होंने, तो यहाँ पे क्या हो गया एक लगून का फॉर्मेशन किया हुआ इन्होंने। वैसे यहाँ पे आप देख लीजिए बीच में आपका एक लगून का फॉर्मेशन, ये क्या हो गया आपके बैरियर रीफ हो गए, और एकदम सटे जो बनते हैं वो क्या होंगे फ्रिंजिंग रीफ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका शोर है, तो शोर सटे आपके क्या हो गए फ्रिंजिंग रीफ, और उससे थोड़े से दूर पे जाके क्या है उनके पैरेलल आपके बैरियर रीफ हो गए, ठीक है। बैरियर रीफ का की फीचर ये होता है इज द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है बहुत ही चौड़े एंड सैलो लगून इनके बीच में पाया जाता है बिटवीन द कोस्ट एंड द रीफ। दिस लगून इज मच लार्जर देन वन फाउंड इन फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ जो है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, ये क्या है बहुत अलग अलग जगहों पे, ठीक। जैसे आपका फ्रिंजिंग जो होता है कई केसेस में टूटा हुआ होता है, तो ये भी क्या है टूटे हुए होते हैं, एंड इन्हें क्या है हम टाइडल इनलेट्स कहते हैं। These tidal inlets क्या है they allow water exchange between the lagoon and the open ocean and sometimes they are wide enough for ship to pass through। तो उसे हम बोट कह रहे थे, ठीक है। जो हमने अपना फ्रिंजिंग रीफ पढ़ा उसे हम बोट चैनल कह रहे थे, जो टूटा हुआ हिस्सा था उसका जो तो कॉन्टिन्यूस नहीं था, जो ब्रेक आप कह रहा था। और बैरियर हम क्या उसे कह रहे हैं, हम उसे टाइडल इनलेट कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या है बैरियर रीफ्स जो है कई जगहों पे जो है इनकी जो लिमिट है 70-80 मीटर के, उसके बियॉन्ड भी क्या है ये पाए जाते हैं। इस वजह से इनकी अंडरस्टैंडिंग में कई बार क्या है कि इनकी फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे हुई उसके लिए रिगार्डिंग अभी भी क्या है कोई डिबेट आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कहा गया है कि ऐसा माना गया है कि पहले क्या हुआ वो सैलो वाटर पे क्या होंगे ये आइलैंड पे बने होंगे, और बाद में जो आपका आइलैंड रहा होगा वो नीचे जाके सबमर्ज हो गया होगा, लैंड सबसाइड कर गया होगा, मेकिंग देम अपीयर एट ग्रेटर डेप्थ। जो बेस्ट एग्जांपल आपका बैरियर रीफ हो जाता है वो आपकी क्या है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे पाई जाती, जो कि कितनी लंबी है 1920 किलोमीटर की इनकी जो स्ट्रेच फैली हुई है। इट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो जस्ट इमेजिन कितने बड़े ये हो सकते हैं, कितने लंबाई में हो सकते हैं। अब आते हैं हम अटोल के बारे में। अटोल क्या है, अटोल दे आर बेसिकली रिंग शेप्ड कोरल रीफ्स होते हैं, ऑफ्टन लुकिंग लाइक अ सर्कल और अ हॉर्स विद अ लगून इन द सेंटर। यानी एक हमने पढ़ा कि भैया ये क्या है तुम सटे रहेंगे, यानी अगर कोई लैंड आपका है जैसे इधर देखो, यानी ये आपका अगर ओशियन है, ये आपका क्या है लैंड है, तो इसे सटे क्या है आपके, ठीक है, आपके क्या बन रहे हैं फ्रिंजिंग रीफ बन रहे हैं। इससे थोड़ी सी दूर इनके पैरेलल क्या है आपकी क्या है बैरियर रीफ बन रही है। अब थर्ड आता है अटोल। अटोल क्या है इनको फुल चारों तरफ से क्या है एक सर्कल रिंग शेप क्या है फॉर्मेशन कर रहे हूं, ठीक है। या कोई अगर आपका लैंड आइलैंड है तो उसके चारों तरफ क्या है इन्होंने घेर लिया, या ठीक है। तो रिंग शेप जहां भी कोरल रीफ आपके पाए जाते हैं वो क्या है आपकी कोरल रीफ मतलब ये कहलाते हैं। इट इज फॉर्मली वेयर इट इज फाउंड, तो इट इज यूजुअली फाउंड इन द ओपन ओशियन आइदर अराउंड द सबमर्ज्ड आइलैंड, या एक सबमरीन प्लेटफॉर्म पे ये जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कोई सबमर्ज्ड आइलैंड रहा तो उस पर क्या हुआ इन्होंने फॉर्मेशन की, इधर से आपके बने होंगे
तो बीच में क्या हुआ होगा, एक सर्कल शेप आपका ये फॉर्मेशन हुआ होगा, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं, राइट। ये आपका सबमर्ज्ड आइलैंड था, आपका ओशियन, तो इसके ऊपर क्या है, इन्होंने एक सर्कल शेप का जो आपका कोरल रीफ बना है उसे हम क्या कहते हैं, अटॉल कहते हैं, ठीक है। सो द कोरल फॉर्म स कंटिन्यूअस रिंग इनसाइड दिस, ये देखिए क्या है, ध्यान दीजिए कि दो में पढ़े हो क्या थे आपके, ब्रेक हो रहे थे, जिसमें हमने टाइडल इनलेट पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस होते हैं, एंड इनसाइड दिस रिंग देयर इज अ काम वाटर बॉडी, इसे लगून कहा जाता है, ठीक है। सो मैनी अटॉल्स में क्या देखा गया है कि हैव स्मॉल आइलैंड भी इनके होते हैं विथ स्मॉल, मतलब इनके अंदर पाम ट्रीज वगैरह भी क्या है देखे गए हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब अटॉल जो है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो हो जाता है उसे हम ट्रू अटॉल कहते हैं। ट्रू अटॉल क्या हो गया, अ सर्कुलर कोरल रीफ इंक्लूडिंग अ लगून बट नो आइलैंड इज प्रेजेंट इन द सर्कल, तो वो क्या हो गया आपके ट्रू अटॉल हो गया, मतलब सर्कल के अंदर कोई आइलैंड ना हो, प्रेजेंट हो। फिर सेकंड आइलैंड अटॉल, द कोरल रिंग विद अ सेंटर आइलैंड इनसाइड द लगून, यानी चारों तरफ अटॉल बना हो और बीच में आपका एक आइलैंड निकला हो, तो आपकी क्या हो गई, आइलैंड अटॉल हो गई। और थर्ड क्या हो गई, कोरल आइलैंड हो गई, यानी इनिशियली नो आइलैंड इज प्रेजेंट बट लेटर एन आइलैंड फॉर्म ड्यू टू डिस्पोजिशन ऑफ मटेरियल बाय वेव्स, यानी आपके अटॉल बने हों और बाद में जो बीच में आपका लगून वगैरह हो उसमें आके क्या हो, आके मटेरियल से आपके सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या किया हो, आइलैंड का फॉर्मेशन कर दिया हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपकी कोरल आइलैंड कहलाती हैं, ठीक है, या कोरल अटॉल आइलैंड कहलाती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। सो अटॉल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेड सी, साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया, कैरेबियन सी में पाए जाते हैं। कुछ स्मॉलर रीफ फीचर्स भी जो हैं इनके आसपास देखे गए, जैसे सैलो लगून रीफ क्या हो गए, ये हम जान सकते हैं कि ये क्या है, स्मॉल रिंग शेप्ड रीफ होते हैं जो कि सैलो सी में पाए जाते हैं। फिर फैरोज क्या होते हैं, जब कहीं पे स्मॉल एटॉल्स की मान लीजिए चेन देखी जाती है विद सैलो लगून, यानी कई एटॉल क्या हो आपके एक साथ इनका चैन का फॉर्मेशन हो, तो उन्हें हम फैरोज कहते हैं। फिर आता है कोरल बैंक्स। कोरल बैंक्स क्या होगा, तो दे आर इरेगुलर शेपलेस कोरल डिपोजिट, यानी ऐसे कोरल्स मतलब कोई इनका शेप, जैसे हमने देखा कि अटॉल का एक पर्टिकुलर शेप है, हमने बैरियर का देखा कि पैरेलल होते हैं, इनका क्या है, इनका कोई पर्टिकुलर ऐसे कोरल हो जिनका कोई पर्टिकुलर शेप वगैरह हो, ठीक है, इरेगुलर शेप के हो, उन्हें हम कोरल बैंक कहते हैं। और फोर्थ है आपका कोरल पिनेकल, ये क्या है, दे आर स्मॉल कोरल रिजेस लाइजिंग इनसाइड लगून, इस साइड लगून के अंदर, यानी अगर मान लीजिए आपका अटोल बना हो एक, ठीक है, अभी लगून आपका क्या है बना हुआ है, इसके अंदर मान लीजिए बीच में से कहीं पे क्या हो आपका कोरल रीफ उभरे हो, ठीक है, कहलाते हैं कोरल पिनेकल, इन्हें कहते हैं, राइट। तो ये बात आपको समझ में आई। सो आई होप आज जो मैंने भी आपको पढ़ाया आपको समझ में आया हो। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो हमने जो थ्योरीज हैं इसके रिगार्डिंग, ओरिजिन के रिगार्डिंग, वो हम कवर करेंगे। जय हिंद।